अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पे सेमेस्टर बहार 2018 के पेपर को तैयार करना शुरू कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सबसे पहले ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये है, एक मुसल्लस के इज़ला की लंबाइयाँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। मुसल्लस के इज़ला के दरमियान निस्बतें मालूम कीजिए। तो इस सवाल को करने से पहले सबसे पहले तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि निस्बत है क्या। निस्बत एक जैसी इकाइयों वाली एक जैसी मिक़दारों के मवाज़ने को निस्बत कहते हैं। जैसे अब इस सवाल में देखें, लंबाई है 3 सेंटीमीटर, दूसरी है 4 सेंटीमीटर, फिर है 6 सेंटीमीटर। अब इनकी जो इकाई है, यहाँ पर भी देखें सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी सेंटीमीटर है। और ये हो गई इकाई, एक जैसी इकाइयाँ, फिर एक जैसी मिक़दारें। मतलब ये भी हमारे पास मुकम्मल अदद है, होल नंबर में है, ये भी होल नंबर है, नेचुरल नंबर है या कुदरती अदाद या मुकम्मल अदद इसको आप कह लें, और ये भी हमारे पास मुकम्मल अदद है। ठीक है, ये तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि निस्बत किसे कहते हैं, एक जैसी इकाइयों वाली एक जैसी मिक़दारों के मवाज़ने को निस्बत कहते हैं। दूसरा आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इकाई निस्बत की क्या है, तो निस्बत की कोई इकाई नहीं होती। जिस तरह लंबाई की इकाई मीटर है, सेंटीमीटर है, वज़न की किलोग्राम है, ग्राम है, इसी तरह जो निस्बत है ना उसकी कोई इकाई नहीं है। अब निस्बत को इस अलामत से ज़ाहिर करते हैं, एक डॉट ऊपर और बिल्कुल उसके नीचे दूसरा डॉट, इस अलामत से इसको हम ज़ाहिर करते हैं। अब जैसे देखें, ये हमारे पास है ए निस्बत बी। इसमें जो ए है इसको कहते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब है पहले आने वाली रकम, और बी को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट का मतलब है बाद में आने वाली रकम। मतलब जब भी आपके पास इस तरह से रकम लिखी होगी ए निस्बत बी, तो आपने उसको पढ़ना है ए निस्बत बी, और जब बटे में लिखना है तो आप उसको लिखेंगे ए बटा बी। मतलब ए ऊपर आएगा और बी नीचे आएगा। ठीक है, चलें अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर आपने क्वेश्चन तो देख लिया कि हमने ये जो मुसल्लस है उसके 3 इज़ला होते हैं, उन तीनों की लंबाइयों में निस्बत मालूम करनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें दी हुई है वो हमने लिख लेनी है। हमें दिया हुआ क्या है कि तीनों इज़ला की लंबाइयाँ हमने लिख लिया, पहले ज़िला की लंबाई, दूसरे ज़िला की लंबाई, तीसरे ज़िला की लंबाई। ठीक है, उसके बाद अब हमने 3 ज़िले हैं ना, तो पहले हम पहले और दूसरे की निस्बत मालूम करेंगे, फिर हम दूसरे और तीसरे की निस्बत मालूम करेंगे, फिर हम वापस जाएंगे तीसरे और पहले की निस्बत मालूम करेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखिए मैंने लिखा है पहले और दूसरे ज़िला की लंबाइयों में निस्बत क्या है, पहले की 3 है, दूसरे की 4 है, तो हमने लिख दिया 3 निस्बत 4। जो इधर से पहला आएगा उसकी रकम भी इधर से पहले आएगी, जो इधर से बाद में आएगा निस्बत के बाद उसी की रकम आएगी। ठीक है, अब इन दोनों को हमने चेक करना है कि क्या ये एक जैसे पहाड़े पर तकसीम होता है। तो ये एक जैसे पहाड़े पर तकसीम नहीं हो रहा, ये 3 है और ये हमारे पास 4 है। ठीक है, तो हमने इसको यहीं पे छोड़ देना। अब आगे दूसरे और तीसरे ज़िला की लंबाइयों में निस्बत, दूसरे की लिख ली, तीसरे की लिख ली, और उनको देखा वो 2 पर तकसीम हो रहे थे, हमने उनको 2 पर तकसीम कर दिया, 2 2 4 और 3 2 6। तो उसके बाद हमने लेनी है पहले और तीसरे ज़िला की लंबाइयों में निस्बत, पहले और तीसरे। यहाँ भी हमने लिखना था तीसरे और पहले लिखना है। एक पंखा चल रहा है, हवा बहुत तेज़ है इसलिए ये साथ ही उड़ रहा है। और अच्छा जी, यहाँ हमने लिखना है तीसरे और यहाँ हम इसको करेंगे पहले।
अब देखें तीसरा इधर से पहले था तो पहले तीसरे की लंबाई आ गई 6 सेंटीमीटर, फिर पहले की आ गई 3 सेंटीमीटर, और ये दोनों भी 3 पर तकसीम हो रहे थे, 3 2 6, 1 3 3, 3 पर हमने इसको तकसीम कर दिया। इस तरह हमने मुसल्लस के इज़्ला में निस्बत मालूम कर ली है। ये हमारे पास 3 निस्बत 4 है, 2 निस्बत 3 है और 2 निस्बत 1 है। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है। ठीक है, कहीं से भी आपको किसी भी पॉइंट की समझ ना आए तो आप मुझसे दोबारा ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है।